शुक्रिया अजहर, आपसे हम मज़ीद भी इस बारे में जानते रहेंगे। इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से डॉक्टर साहब, आपने भी देखा कि बहुत अंधेरा है। जिस मकाम पर ये गिरा एक निवाही गांव है इस्लामाबाद का, लेकिन आबादी कुछ थी, कुछ घरों को भी नुकसान पहुंचा और उनके कुछ रिहायशी जो हैं उनको भी नुकसान पहुंचा है, लेकिन रिहायशी ज़्यादा मुतासर नहीं हुए। कुछ हम कराची एयरपोर्ट का हवाल भी जानेंगे, जहाँ पर लवाहिकीन इस वक्त मौजूद हैं। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि 7:15 बजे उनको पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की परवाज़ लेकर जाए इस्लामाबाद और वो अपने प्यारों की शनाख्त कर सकें, उनकी आज़ा की तलाश कर सकें। उनसे जानेंगे कि वो इस वक्त क्या मनाज़िर देखते हैं कराची एयरपोर्ट पर। इससे पहले हम पिम्स अस्पताल चलेंगे कराची एयरपोर्ट से कबल, जहाँ पर जाहिद हुसैन मिशवानी मौजूद हैं और जहाँ पर इन शोहदा के आज़ा पहुँचाए गए हैं, ये डेड बॉडीज़ पहुँचाई गई हैं। जाहिद, बताइएगा पिम्स अस्पताल में आप इस वक्त मंजर क्या देखते हैं, डॉक्टर्स का, इंतज़ामिया का, वहाँ पर मौजूद लोगों का क्या कहना है सूरत हाल पर? पिम्स अस्पताल में इस वक्त दो अहम जो काम हैं वो सर अंजाम दिए जा रहे हैं। एक तो ये कि नादरा की टीम यहाँ पहुंच चुकी है और वो जो डेड बॉडीज हैं उनके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो लिए जा रहे हैं ताकि इनकी शनाख्त मुमकिन बनाई जा सके। दूसरी जानिब पिम्स के जो डॉक्टर्स हैं वो पोस्टमार्टम के अमल से जो है वो गुजार रहे हैं इस तमाम डेड बॉडीज़ को, और पोस्टमार्टम का जब अमल मुकम्मल किया जाएगा तो उसके बाद लवाहिकीन को ये इजाज़त दी जाएगी कि वो आएँ और अपने प्यारों की तलाश करें और उनकी शनाख्त करें। हमें अपने ज़राए ने जो अंदर डॉक्टर्स पिम्स के काम कर रहे हैं और जो सरकारी ज़राए हैं जो बाहर आए, उनका कहना यह था कि चंद एक इस तरह की डेड बॉडीज़ हैं जिनकी शनाख्त अब मुमकिन है, लेकिन जब वो मुकम्मल उनका पोस्टमार्टम कर लिया जाएगा तो उसके बाद ये मालूम हो सकेगा कि ये कौन थे और इनके लवाहिकीन जो हैं वो उनको पहचान सकेंगे। लेकिन ये बड़ी जो है वो बड़ी दिलसोज किस्म की बात है कि जब रहमान मलिक वज़ीर दाखिला यहाँ पर आए तो उन्होंने कहा कि हुकूमत, यकीन दहानी उन्होंने कराई कि हुकूमत इस हवाले से जो है वो तहकीकात कर रही है और ज़िम्मेदारों को नहीं छोड़ा जाएगा। उस वक्त कि क्या अभी वरसा को लाशें हवाले करने का सिलसिला कुछ शुरू किया गया है? जी नहीं, इस वक्त मैं जिस तरह आपको बता रहा हूँ कि जो फिंगरप्रिंट्स हैं नादरा के हुकाम वो उस अमल पर जो है वो काम कर रहे हैं, और उसके अलावा जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं वो पोस्टमार्टम कर रहे हैं इन डेड बॉडीज़ का, और वो उनको आपस में मिलाकर तो एक जो डेड बॉडीज़ की शनाख्त के लिए जो एक मेडिकल का तरीक़ाकार है वो मुकम्मल जब अमल होगा तो उसके बाद लवाहिकीन को इजाज़त दी जाएगी कि वो आएँ और अपने अपने प्यारों को पहचानें। जाहिद, हम आपसे जानते रहेंगे पिम्स अस्पताल में सूरत हाल क्या होगी। अभी फिंगरप्रिंट्स लिए जा रहे हैं जो डेड बॉडीज़ पहुँची हैं और पोस्टमार्टम का अमल मुकम्मल होने के बाद फिर लवाहिकीन को ये इजाज़त दी जाएगी कि वो शनाख्त कर सकें अपने प्यारों की। उससे कबल अभी ये अमल, ये प्रोसेस जो है इस वक्त जारी है। कराची में हम बात करेंगे एयरपोर्ट पर जहाँ पे लवाहिकीन मौजूद हैं बड़ी तादाद में, मनाजिर क्या हैं और सूरत हाल क्या है। सलाहुद्दीन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। सलाहुद्दीन, बताइएगा कराची एयरपोर्ट पर आप इस वक्त सूरत हाल क्या देखते हैं? देखें कुरतुलैन, कराची एयरपोर्ट की फ़िज़ा सोगवार है और यहाँ पे लवाहिकीन मौजूद हैं और हर आँख अश्क बार है जो वो बदनसीब परवाज़ थी जो शाम यहाँ से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुई थी। ताहम सिविल एविएशन अथॉरिटी, PIA और कराची की इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर इंतज़ामात तो किए गए। यहाँ हमारे साथ वो शख्स मौजूद है जिसके एक ही ख़ानदान के 5 लोग इस बदनसीब परवाज़ में सवार थे। इसमें इनकी वालदा, वालिद और दीगर फैमिली मेम्बर थे। यहाँ हम उनके बात करेंगे साहबजादे से कि जी आपकी इस परवाज़ में जो वालदा थी, वालिद थे, तो आपकी कब उनसे मुलाकात हुई? आखिरी मुलाकात मेरी तकरीबन 5 बजे, ये यहाँ से एयरपोर्ट में छोड़ने आया था अभी शाम को, तो यहाँ से छोड़ के हम चले गए घर। तो घर में जो है न्यूज़ देखी तो वहाँ पता चला कि भाई ये हादसा। 5 थे। कौन कौन? एक भाई था छोटा, भाभी थी, एक भतीजी थी और माँ बाप थे 2। 5 बंदे थे। इस्लामाबाद से कहीं और? इस्लामाबाद से बटल जा रहे हैं। अच्छा। मानसरा। तो अच्छा, तो मानसरा मतलब यहाँ मुस्तकिल या किसी तकरीब में शिरकत करनी थी या मिलने जा रहे थे? नहीं, वहाँ रिहाइश है अपनी हमारी, वहाँ मानसरा में भी रिहाइश है और यहाँ कराची में भी है। कराची में भी हम लोग कुछ भाई वहाँ जो है ना रैश पजीर हैं और कुछ यहाँ रैश पजीर हैं, जिसकी वजह से कुछ अरसा वो यहाँ गुजारते थे और कुछ अरसा वहाँ गुजारते थे। अब गर्मियों के सीज़न में उन्होंने वहाँ जाकर गुजारना था, लेकिन ये तो हमें पता नहीं था। हर साल वो जाते थे गर्मियों के सीज़न के लिए, ये तो पता नहीं था कि बस ये आखिरी मुलाकात है उनकी हमारे साथ। बस अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, इसमें क्या कर सकते हैं हम।
जी हाँ, देखिए यहाँ ये उत्साह हमारे साथ मौजूद थे जो वो बदनसीब परवाज़ में कि जो इनके वालिद, वालदा, भाई और दीगर फैमिली मेम्बर थे। इसी तरह से और भी यहाँ हमने जो गम की दास्तान देखी, हमने देखा जो फैमिली मेम्बर वर्षा हमारी उनसे बात हुई तो यहाँ उनका यही कहना था कि बाज़ लोगों का कहना था कि किसी ने शादी में शिरकत के लिए जाना था, किसी ने वहाँ इस्लामाबाद रुक के दुबई जाना था रोज़गार के सिलसिले में। यहाँ देखा कि फ़ज़ा अभी तक सोगवार है और यहाँ जो हर आँख अशबार है। दूसरी बात हमने देखा दीगर जो दूसरे मुसाफिर, दूसरी परवाज़ों के जो मुसाफिर थे वो भी यहाँ आके उनसे इज़हार हमदर्दी कर रहे हैं, उनके गम में बराबर के शरीक हैं। यहाँ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पर पहुँच गए थे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सलाहुद्दीन, हम वक्तन फ़वक्तन आपसे कराची एयरपोर्ट की सूरत हाल जानते रहेंगे। काफ़ी यहाँ पर हमें दिक्कत आमेज़ मनाजिर नज़र आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, लवाहिकीन यहाँ पे मौजूद हैं। 7:15 बजे का टाइम है फ़्लाइट का, लेकिन अब से ही वो यहाँ मौजूद हैं कि किसी तरह से ये वक्त गुजारना उनके लिए इस वक्त उनकी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन। अभी उन साहब के जज्बात देखकर ही मैं तो हिल गया जब वो ये कह रहे थे कि मेरा भाई, मेरी भाभी, मेरी भतीजी, मेरे माँ बाप, ये पांचों चले गए, ख़त्म। इस आदमी की सारी दौलत चली गई। सबसे बड़ी दौलत तो माँ बाप। डॉक्टर साहब, उसकी आंखों में आंसू भी मौजूद नहीं है कि वो बहा सके। ये वो कैफियत होती है जहाँ इंसान तकालीफ और मसाइब से बहुत आगे निकल जाता है। और मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था कि जब खुदा तकलीफ देता है तो फिर उससे निमटने का हौसला भी देता है। ये देखिए आप कि उसमें कितना हौसला था इस वक्त कि वो, आप सोचें थोड़ी देर के लिए, माँ बाप भी गए, भाई भाभी और छोटी सी भतीजी। डॉक्टर साहब, ये सोचना भी बड़ा मुश्किल है इस वक्त और बड़ा मुश्किल है अपने जज्बात पर काबू रखना भी हम सब लोगों के लिए। लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम आपसे बात करते रहें, आपसे गुफ्तगू करते रहें और जो भी सूरत हाल है वो हम आपके साथ शेयर करते रहें। इस वक्त पूरी कौम को आपकी दुआओं की ज़रूरत है। हर उस घर में जहाँ पर ये सानिया पेश आया है, हर आँख अश्कबार है और सब लोगों को आपकी दुआओं की ज़रूरत है। दुआ इसलिए नहीं कि कोई मौजज़ा हो जाए और कोई ज़िंदा बच जाए, क्योंकि अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक तमाम 129 अफराद जा बहक हो चुके हैं। लेकिन दुआ इसलिए ज़रूरी है इस वक्त कि सब्र अता करें तमाम लवाहिकीन को, तसल्ली मिले, उनके दिल को सब्र मिले, किसी तरह से उन्हें थोड़ा सा हौसला वक्ती तौर पर आए कि वो अपने प्यारों को दफना सके। इस बारे में डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, डॉक्टर आमिर लियाकत हमारे साथ और मैं कुरतुलैन हसन भी आपके साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हेडलाइंस के साथ एक मरतबा आपको फिर ज्वाइन करेंगे।